चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस या अवयव। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट इस ब्रैकेट में लिखा होगा, ठीक है, तो ये होता है अवयव। अब अवयव में लिखने के लिए एग्जांपल मैं बुक के ले रहा हूँ, जो भी एग्जांपल होंगे इससे समझना पहले तो इसका कि हम इसको समझेंगे कैसे। बुक से एग्जांपल है, यहां पर लिखा हुआ है राधा, फौजिया। ऊपर का क्वेश्चन जो भी है ना उसको हम बाद में अच्छे समझ लेंगे। और यहां पर दिया है सिमरन, और इसमें पुस्तिका मतलब उनके पास पुस्तिका की संख्या होगी, और कलम, यहां पर बुक है और यहां पर पेन है। इनको डिवाइड किया, ये 15, 10 और 13, इसके साथ साथ 6, 2 और 3, 6, 2 और 3। ऊपर का क्वेश्चन जो भी है ना, इनके पास की संख्या दर्शा रही होगी, जितनी भी पुस्तकों की संख्या होगी। इसका मतलब ये राधा जो है इसके पास 15 पुस्तक है, कलम कितनी है 6। फौजिया जो है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, जो भी लिखा होगा है ना, हमको तो सिर्फ समझना है कि कौन सी रो होती है, कौन सा कॉलम होता है, और उससे क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। फौजिया जो है इसके पास पुस्तक पुस्तक कितनी, 10, कलम कितनी, 2। सिमरन इसके पास पुस्तक कितनी, बुक कितनी है, 13, और कलम कितनी है, 3। तो जब हमको इसको आव्यूह में लिखना है तो हम इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, 15, 10, 13, 15, 10 और 13, और ये क्या जाएगा 6, 2, 3। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन जहां समझ में आएगा, पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब चेक करना कितने कॉलम है। इस वाली कंडीशन को स्तंभ बोलते हैं। तो ये हुआ पहला स्तंभ ऐसे, और ये हुआ दूसरा स्तंभ। ठीक है, अगर पूछे कोई, अगर आपके पास जो मैट्रिक दिया हो उसमें कितने स्तंभ है, कॉलम कितने हैं, तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें कितने कॉलम है, 2। इसको हम C1 और C2 से बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम पंक्ति की बात करें, तो अगर हम ऐसे बैठे हैं क्लास में, तो इस कंडीशन में जो चलेगा वो पंक्ति होगी। और मैं यहां पर हूं, यहां से अगर मैं सीधे वाले बोलूंगा कि यहां से सब सीधे एक लाइन में हो जाओ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा स्तंभ। अगर क्लास ऐसी लगी हुई है तो ये जो बेंच ऐसी जमी हुई है इस कंडीशन में, ये हुई रो। और सीधा अगर हम बोलेंगे तो हम उसको क्या बोलना पड़ेगा, उसको स्तंभ बोलना पड़ेगा, उसको कॉलम बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर यहां पर हमने स्तंभ देखे दो, रो की बात करें तो ये हुई फर्स्ट रो, ये हुई सेकंड रो, और ये हुई थर्ड रो। अगर हम इसी की बात करें तो इसमें कितनी रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ठीक है, कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। एक मैट्रिक्स में, एक आव्यूह में रो और कॉलम समझ में आना चाहिए। तो रो और कॉलम के लिए एग्जांपल समझ में आया। यहां पर तो ऐसा लिखा है, अगर हम इसको चेंज कर दे अकॉर्डिंग टू बुक, ये जो बुक में एग्जांपल लिखा है इसी को हम चेंज कर दे, तो यहां पर हम क्या लिखे, 15, 10 और 13, और 6, 2 और 3। अब इस केस में बताए, इंट्रोडक्शन के हिसाब से इस केस में बताए कितने कॉलम है, एक, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। देखो हिंदी में होता है स्तंभ, इंग्लिश में होता है कॉलम, और हिंदी में होती पंक्ति, इंग्लिश में होती रो। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कभी अगर मैं रो कॉलम बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होना। रो मतलब पंक्ति होती है और कॉलम मतलब स्तंभ होता है। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर मैंने सीक्वेंस गलत लिखा है। पहले हम पंक्ति को दर्शाएंगे, फिर हम स्तंभ को दर्शाएंगे। ठीक है, पहले हम किसको दर्शाएंगे, पंक्ति को, और बुक के लिए, पंक्ति के लिए हम एम का यूज करेंगे, और स्तंभ के लिए हम किसका यूज करेंगे, एन का। पंक्ति मतलब रो हो गई, और स्तंभ मतलब कॉलम। अगर कहीं यूज होता है स्तंभ कॉलम में, हिंदी इंग्लिश का यूज होता है तो आपको समझना है। पंक्ति को किससे डिनोट करेंगे, एम से, और स्तंभ को किससे डिनोट करेंगे, एन से। ठीक है, इसमें देखो कितने कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, C1, C2, C3। और अगर हम रो की बात करें तो यहाँ कितनी रो है, फर्स्ट रो R1, सेकंड रो R2। इसमें किसी को डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं, इजी है इसका इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग वाला। ठीक है, अब पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है कि आपको चेक करना है कि इसके अवयव कितने हैं। अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट। हम सिर्फ अभी इस इंट्रोडक्शन में जो अवयव है उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है ये देखेंगे, और एक्सरसाइज 3.1 में जो आने वाला है उससे उससे जो जो रिलेटेड होगा उसी पर बात करेंगे। फिर अगली एक्सरसाइज में अगले एक्सरसाइज का देखेंगे। अवयव एलिमेंट चेक करना है कि इसमें कितने एलिमेंट है। तो वैसे काउंट कर सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट एक रीजन के अकॉर्डिंग बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अवयव की कोटि देखेंगे, अवयव की कोटि।
आव्यूह की कोटि हिंदी में, इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो फिर से मैं एक और कॉलम, एक और मैट्रिक बना रहा हूं, कोई भी मैट्रिक बना लेते हैं। अब तो एक मैट्रिक बनाया हमने, ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 कर देते, कुछ भी लिख दिया मैंने। तो ये जो पहले नंबर पर है, पहले नंबर पे, इसके लिए एक स्पेशली कुछ बनाना पड़ेगा। पहले नंबर पे जो है ये एलिमेंट हुआ ए। अब ये फर्स्ट कॉलम, पहले पहले किसको लेंगे हम? पंक्ति। तो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है, और फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? A11। ठीक है, A11 का मीनिंग क्या हुआ कि पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है। ठीक, अब ये जो है इसके लिए हम क्या लिखेंगे? A पहली रो में है, पहली पंक्ति में है, बट कॉलम कौन सा है उसका? दूसरा। ये वाला एलिमेंट जो है ये A1 पहली रो में है बट थर्ड कॉलम में है। इसमें कोई डाउट है? पढ़ते आना चाहिए। यहां देखो 4 की बात करें हम, तो A लिखा एलिमेंट के लिए, अवयव के लिए, बट ये सेकेंड रो में है, सेकेंड रो में है और पहले कॉलम में है। ठीक, यहां पर अगर हम बात करें 5 की, तो A सेकेंड रो में है, ये तो कंफर्म है, लेकिन कहां पर है? सेकेंड कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, सेकेंड दूसरा स्तंभ में। इसकी बात करें तो ये क्या हुआ? A ये सेकेंड रो में है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, लेकिन थर्ड कॉलम में है, तो उस एलिमेंट के प्लेस पर उसकी पोजीशन क्या होगी? A23। यहां चेक करो, A थर्ड रो में है, तीसरी पंक्ति में है और पहले कॉलम में है, तो A31 हुआ। ये थर्ड रो में है, सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में, लास्ट वाला ले लो, तो इसका जो ऑर्डर आएगा, कोटि आएगी, वो क्या आएगी? 3/3 की। इसका मतलब, ऑर्डर का मतलब ये हुआ, कोटि का मतलब ये हुआ, आपको पहले पंक्ति देखना है उस मैट्रिक्स की कितनी है, बाय उस मैट्रिक्स के स्तंभ देखना है। पहले देखना है रो और इनटू कर देना है किसका? कॉलम का। तो ये हो जाएगा m इंटू एन, ऑर्डर का, ऑर्डर या कोटि का एक अवयव, अवयव है या मैट्रिक है। कोटि मतलब ऑर्डर। इसमें कोई दिक्कत है क्या टॉपिक में? पहले टॉपिक में पोजीशनिंग चेक कर लो, क्या पोजीशन है हमारे पास। एक मैट्रिक, एक अवयव ये दिया हुआ है, इसको अगर हम देखें तो एक और एक, दो रो, तो रो के लिए हमने क्या लिखा? 2। कितने कॉलम? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कितने कॉलम है? 3। तो इसके लिए बाय में हम क्या कर देंगे? 3। अगर हम पूछे कि पूरे में कितने एलिमेंट है, अवयव है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, या काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। यहां चेक करो कितने एलिमेंट है, जो आखिरी में आया है उसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, या ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या जो इसका आव्यूह की कोटि का टॉपिक है उसके हिसाब से देखो कितनी रो है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 रो, कितने कॉलम? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 3/3 का मैट्रिक है। कोटि क्या आ जाएगी, ऑर्डर क्या आ जाएगा कि मैट्रिक कितने बाय कितने का है? 3/3 का। कोई डाउट है क्या? इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक और चीज, मैट्रिक्स को हम A I J से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब A I J के प्लेस पर I की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ कि A12, तो I के लिए क्या आया? 1, और J के लिए क्या आया? 2। इसमें बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप बुक में एक बार पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि हमको समझना है, तो हम इससे ज्यादा नहीं समझे ज्यादा अच्छी बात है। ज्यादा समझेंगे, जैसे आव्यूह की कोटि लिखी हुई है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा A11, A12, A13, A I J, AIN, बढ़ते जाएगा। वो जरूरी नहीं कि 3/3 का मैट्रिक मिलेगा या 2/2 का या इसका ही मिलेगा, बढ़ते जाएगा। फिर उसके टाइप्स भी आएंगे कि कौन से टाइप का मैट्रिक को क्या बोला गया है, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो 3.2.1 वाला टॉपिक लिखा है बुक में, निकालो इसको, 3.2.1 वाला टॉपिक, इसको अगर पढ़ लेना, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये टॉपिक देखना है तुम लोगों को, पढ़ लेना, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो सारा कुछ लिखा था उसको मैंने पढ़ के समझा दिया
तो जो मैंने बताया है, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, पहले रो और फिर कॉलम, इतना याद रखना है, पहले रो फिर कॉलम, पहले पंक्ति स्तंभ। इसके बाद सेकंड, यहां पर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल को हम थोड़ा छोड़ेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हो जाएगा तो फिर हम वापस से इस पर आएंगे। अच्छा, अभी मैं टाइप्स छोड़ रहा हूं, आव्यूह के प्रकार को, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, जो हमने पढ़ा है उस पर 2 क्वेश्चन है। आव्यूह के प्रकार को पढ़ना है, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, दूसरा पंक्ति आव्यूह जिसमें एक रो होगी, उसका नाम क्या होगा, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक। नाम से क्लियर है, अगर कॉलम मैट्रिक बोला है तो उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा, ठीक है। अगर उसने रो मैट्रिक बोला है तो उसमें क्या होगा, खाली एक रो होगी, बाकी कुछ नहीं होगी, ठीक है। फिर यहां पर आएगा हमारे पास वर्ग आव्यूह। वर्ग में आपको याद रखना है कि या तो मैट्रिक 2x2 का होगा, या तो 3x3 का होगा, या तो 4x4 का होगा, या तो 5x5 का होगा। 2x2, 3x2, जिसमें रो और कॉलम इसके नंबर बराबर होंगे, पंक्ति और स्तंभ के नंबर बराबर होंगे, तो वो होगा वर्ग मैट्रिक। विकर्ण आव्यूह जिसमें डायगोनल होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। डायगोनल का मतलब, डायगोनल ये हुआ, बाकी सारे एलिमेंट 0, और यहां पर कुछ भी लिख दो आप, 1 2 3, तो ये विकर्ण आव्यूह हुआ, डायगोनल मैट्रिक। ऐसे करके हम इसके टाइप को अच्छे से देखेंगे, अदिश है, सदिश है। फिर अभी देखो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, 3.1 इजी है, समझ में आना चाहिए, वापस से इसके इंट्रोडक्शन में फिर से हम पढ़ लेंगे, इसमें कोई डाउट है क्या जो भी बताया। क्या याद रखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आव्यूह की कोटि में पहले कौन आएगा, m, फिर कौन आएगा, n। m मतलब नंबर ऑफ रो, और m मतलब नंबर ऑफ रो, और n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों का गुणा कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक आएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक मतलब आव्यूह की कोटि, और जितने एलिमेंट है उसके हम नंबर बता पाएंगे। यहां पर 3.1 पहला क्वेश्चन, आव्यूह दिया है, मैट्रिक्स दिया है, a इक्वल 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। 3 क्वेश्चन बोला है, पहले आव्यूह की कोटि बताइए, अवयवों की संख्या बताइए, और अवयव A13 A21 A33 इनका नाम बताना है। पहला, आव्यूह की कोटि, इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, इससे समझ में आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर तीसरा, अवयव जो है A13 A21 A33 A24 और A23, इनकी वैल्यूज बताना है। तो बाकी तो मैंने तुमको समझा दिया है। पहले बताओ, आव्यूह की कोटि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को काउंट करते हैं। नंबर ऑफ रो को क्या बोला हमने, m, और नंबर ऑफ कॉलम को क्या बोला, n, अकॉर्डिंग टू बुक, जो बुक में दिया था उसके हिसाब से ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो यहां पर हम चेक करेंगे, पंक्ति m इक्वल एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो पंक्ति m जो रो है ये कितनी आ गई हमारे पास, 3, और कॉलम स्तंभ n ये कितने आ गए, 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 4। तो ऑर्डर की बात करो, जो उसने पूछा, ऑर्डर मतलब कोटि, आव्यूह की कोटि m/n इक्वल 3/4। आया समझ, इजी है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो देख लेना। सेकंड, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए m/n इक्वल क्या आएगा, 3/4, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे भी आ रहे 12, ठीक है। लास्ट में A13, अब इसको चेक करना है भाई, A13 मैं यहां पर पहले लिख देता हूं, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इसमें कोई दिक्कत है, लास्ट वाला देखो 3/4 आया, यहाँ भी कितना आया, 3/4, मतलब हमने सही लिखा है, मिटा दो इसको। अच्छे से देखना है ना, समझ में आना चाहिए। उसने पूछा पहला
A13, A13 इसका मतलब क्या हुआ, पहली रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, पहली रो में तीसरे कॉलम का एलिमेंट कितना आया 19, ठीक। सेकंड क्या A21, A21 का मीनिंग क्या, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना 35। फिर क्या A33, A33 थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट -5, A24 सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम का एलिमेंट 12, A23 सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना 5/2। इसमें क्लियर है क्या, छोटा सा क्वेश्चन था जो इंट्रो देखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि और पंक्ति और रो क्या होता है उसके हिसाब से हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंग्लिश वाले पढ़ना, हिंदी वाले सुने, इजी है। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कितना एलिमेंट हो 24, तो इसकी संभव कोटियां क्या है? कुल मिला के डायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि आप 24 को कितने तरीके से लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जिसमें फैक्टर हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि आपके पास एक आव्यूह दिया है, आव्यूह, ठीक है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट अवयव कितने हैं 24, तो वो बोल रहा है कि संभव कोटियां कितनी होगी, संभव कोटियां, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो हम मन से लिख सकते हैं इसको, ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है? पहला 1 × 24, इसमें कोई दिक्कत है क्या? एक ही रो और 24 कॉलम्स। सेकेंड क्या लिख सकते हो 2 × 12 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो 6 × 4 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो 4 × 6 लिख सकते हो, इसको 12 × 2 लिख सकते हो, इसको 24 × 1 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 8 × 3। भाई हमको तो क्या करना है, सिर्फ एक पॉसिबल ऑर्डर्स बताना है, संभव कोटियां क्या हो सकती। और क्या लिख सकते हो 3 × 8। और बताओ कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है? अरे सिर्फ अवयव बोला है कि अवयव कितने दिए 24, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पंक्ति और 24 कॉलम, 12 पंक्ति और 2 कॉलम, 6 पंक्ति 4 कॉलम, 8 पंक्ति 3 कॉलम, 4 पंक्ति 6 कॉलम, 3 पंक्ति और 8 कॉलम। इंग्लिश में समझ जाओ, पहले वाला रो है फिर कॉलम, इतने तरीके से लिख सकते हैं। और अगर इनको सबको छोड़ दे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 24 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो गुणे में, 24 को मल्टीप्लिकेशन में कितने तरीके से लिख सकते हो, तो बताओ 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 6 × 4, 8 × 3, 4 × 6 और 3 × 8। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो बताना, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, यदि इसमें कितने 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? अगर अवयव कितने हैं, फिर से क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, अवयव हो 13, एलिमेंट कितने हैं 13, तो आप ऑर्डर कैसे बना सकते हो, कोटि क्या बना सकते हो? 2 ऐसे नंबर बताओ जिनका गुणा करने पर 13 आता हो। 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 एक अभाज्य संख्या है जिसमें या तो 1 से भाग जाएगा या तो खुद 13 से। 13 इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, एक या खुद, खुद मतलब वो खुद 13। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो, सेम क्वेश्चन, अभी आव्यूह में कितने एलिमेंट हो रहे 18, 18, तो संभव कोटियां बताओ। तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एलिमेंट या अवयव टोटल कितने दिए 18, आपको कोटि बताना है, संभव कोटियां, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो 18 को क्या लिखे ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 18 आए? पहला खुद 18 × 1, सेकंड क्या जाएगा 1 × 18, कहने का मतलब 18 पंक्ति और एक स्तंभ, 18 रो और 1 कॉलम, सेकंड में 1 रो और 18 कॉलम। और बताओ 9 × 2, 2 × 9, और 6 × 3, 3 × 6। और बताओ अब कुछ बचा? इसके अलावा दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुणा करने पर 18 आ जाए, लिखा है 2 × 9 लिखा है, 9 × 2 दोनों लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि इसमें 5 अवयव हो
यदि इसमें कितने अवयव हो, 5, क्वेश्चन नंबर 3 का है अवयव क्या, एलिमेंट 5 एलिमेंट हो, तो संभव कोटियां क्या हो जाएगी, कोटि ऑर्डर 5 ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 5 भी एक अभाज्य संख्या है जिसमें या तो 1 से भाग जाएगा गुण और या तो खुद से, तो ऐसी कंडीशन में हम 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 लिखेंगे। ये इसकी पॉसिबल कोटिया है, संभव कोटिया है पॉसिबल ऑर्डर से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लिखे। 4th क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 2x2 का आव्यूह है, आव्यूह कितने बाई कितने का है, 2x2 का, और आव्यूह की रचना करना है। गिवन हमको एक मैट्रिक बनाना है जिसमें ए इक्वल ये दिया हुआ है ए आई और जे। आव्यूह कितने का होगा, आव्यूह की कोटि या ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x2। अच्छा 2x2 का अगर हम ऑर्डर बनाएंगे, सॉरी 2x2 की कोटि का अगर आव्यूह बनाएंगे तो a बराबर 2x2 के लिए क्या बनेगा, 2x2 के लिए बनेगा a1 a12 a21 और a22। इसमें कोई डाउट है? और एक और चीज देकर रखी उसने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए ए आई जे इक्वल आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2। इसमें कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? अब सुनो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आए, मैट्रिक ये दिया हुआ है, ऑर्डर ये दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x2 का मैट्रिक बनाना है, 2x2 का हमारे को एक आव्यूह बनाना है, ए आई जे इक्वल आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 दिया है। तो जब हम इसकी वैल्यू निकाले a11 के लिए, इस एलिमेंट के लिए वैल्यू निकाले, तो i का मान कितना 1 और j का मान कितना, तो जहां पर i j होगा a11 निकालना होगा तो i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1 रखकर सॉल्व कर लो। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर a11 का मान निकाल रहे हैं तो a11 इक्वल क्या आ जाएगा, i के प्लेस पर 1 j के प्लेस पर 1 होल स्क्वायर बाय 2। एक और एक 2 की घात 2 4 4/2 2 शॉर्टकट कर सकते। a12 जब a12 फाइंड कर रहे तो ए आई जे में i के प्लेस पर 1 j के प्लेस पर 2, i के जगह पर 1 और j की जगह पर कितना 2, तो ये हो जाएगा i की जगह पर 1 प्लस j की जगह पर 2 होल स्क्वायर बाय 2। a12 इक्वल 2 और 1 3 की घात 2 9 9/2 लिख दे क्या, a12 का मान कितना आया 9/2। अगर हम a21 का मान निकाले, a21 का मान निकाले तो a21 में i की जगह पर 2 j की जगह पर 1, तो यहां पर 2 + 1 होल स्क्वायर बाय 2। a21 इक्वल 2 और 1 3 3 की घात 2 9 9/2। अभी लास्ट वाला बचा है a22 इक्वल, फॉर्मूला ये दिया होगा और ऑर्डर कितने का ये भी दिया होगा, कोटि कितने की ये भी दी होगी, और हमको एक मैट्रिक बनाना है। लेकिन पहले जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना कि a11 a12 a21 a22। अगर 2x2 का है, 3x3 का है तो फिर 3 कॉलम 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 रो और 3 कॉलम। चलो a22 में i की जगह पर कितना 2, j की जगह पर कितना होल स्क्वायर बाय 2, 2 और 2 4 4 की घात 2 16 16 में 2 से भाग दे दो 8। सारे एलिमेंट आ गए। जो हमारा मैट्रिक था a इक्वल बना लो a11 के प्लेस पर 2, a12 के प्लेस पर 9/2, a21 के प्लेस पर 9/2 और a22 के प्लेस पर कितना है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 का सेकंड है और ऐसे ही थर्ड है। क्लियर, समझ आया क्या किया हमने? आई और जे, जहां पर आई है और जे है, अगर a11 वाली पोजीशन चाहिए तो आई के प्लेस पर 1 जे के प्लेस पर 1 जो दिया है उसमें मान रखकर सॉल्व कर लो, हर अलग अलग एलिमेंट को निकाल लो। ठीक है, लिखो।